आप सानिया के साथ कैसे? क्यों? मुझे बाहर मिल गई, मैं उसके साथ आ गया। पता था, जलन जलन। नहीं जलन की बात नहीं, हम भी तो जलन। आपको बड़ी बार रास्ते में मिले, हमें देख के तो शीशा चढ़ा लेते हो गाड़ी का। अबे तू जब मिलता मुझसे पैसे मांगता, इसीलिए कटता हूं मैं तुझसे। इसके साथ चलना गौरव है। गौरव कौन है अब? मैं गौरव। अच्छा पाजी आप विराजमान हो जाइए प्लीज, पाजी के लिए जोरदार ताली हो जाए। सानिया आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत Thank खूबसूरत you. लग रही हैं आप हमेशा की तरह। थैंक यू। सानिया को हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको पता है इससे पहले भी सानिया को पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन सानिया अपने खेल में इतना बिजी रहती है, भगवान करे हमेशा बिजी रहे, कि अवार्ड लेने जा नहीं पाई थी। तो इनकी मम्मी गई थी अवार्ड लेने। इनफैक्ट जब हमने इनको इनवाइट किया अपने शो के लिए, तब भी उन्होंने यही कहा कि मैं बिजी हूं, मम्मी आ जाएंगी। हमने फिर मम्मी जी से कांटेक्ट किया, कहती मैं तो खुद बिजी, मैं एक और अवार्ड लेने जा रही हूँ। तो मम्मी को अवार्ड लेने के लिए रखा हुआ आपने? मम्मी ने इतना काम किया है जी जब से मैं छोटी थी कि अब उनका ही हक बनता है सारे अवार्ड लेने ये तो है बिल्कुल। अरे वाह। ये जो आप सामने देख रहे हैं बड़ी बहन जैसी मम्मी, जो इनकी मम्मी है एक्चुअली। यार, फिर ये बड़ी बहन नहीं है। फिर शुरू हो गए। अरे यार मैं मतलब है तो खूबसूरत है तो क्यों ना तारीफ करें। सानिया आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। पाजी पद्मा अवार्ड की सेरेमनी जो होती है दिल्ली में, आपको पता ही है, राष्ट्रपति भवन में होती है। बड़ा सीरियस फंक्शन होता है बिकॉज राष्ट्रपति वहां पे मौजूद रहते हैं। अच्छा सारा लोग चुपचाप बैठे हुए थे, खाली सानिया और प्रियंका चोपड़ा आपस में कुछ तो कुसुर-फुसुर कर रही थी। कौन सा ऐसा टॉपिक था कि इतने सीरियस माहौल में भी आप चुप नहीं हो रही थी? नहीं, हम लोग खुसर नहीं कर रहे थे पहले तो, क्योंकि हम पद्म भूषण एक साइड बैठे हुए थे और पद्मश्री एक साइड बैठे हुए थे। और जब हम मिले अवार्ड से पहले तो पाजी शी केम एंड सेड के मैं तो बहुत नर्वस हूँ, तुम तो नर्वस ही नहीं लग रही। मैं काफी नर्वस थी, तो मैंने कहा नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ। मैंने ना बड़ा कूल एक्ट किया। ऐसे नहीं मैं तो नर्वस नहीं हूँ, जस्ट रिलैक्स ब्रीथ, क्या हो गया, प्रेसिडेंट है। तो आई वाज जस्ट टेलिंग हर breathe and then वो मुझे कह रही थी मुझे ऐसे लग रहा है I'm going to fall on him, I'm going to go and fall on him. And I was like just breathe, please just breathe. अगर प्रियंका प्रेसिडेंट साहब पे गिर जाती ना तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा थैंक यू गॉड, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। ओहो इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जब कमेंट करती हूँ तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो मैं खामोश बैठी हूँ। बिल मेरे पे फाड़ दो, नो प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा ऑनर है थैंक यू। सानिया, आप ऐसे ही हमारे देश का गौरव बनी रहे और हमें बहुत प्राउड फील होता है, जेन्युइनली हमें प्राउड फील होता है। और जब भी आपसे मुलाकात होती है हमें ऐसा लगता है कि हम भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली। सही की बात है पाजी, जब देखते हैं सानिया इतने इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतती है तो बंदा वैसे बोलता है आई नो हर, आई हैव हर नंबर। कई लोग ऐसा कर भी देते हैं ना लाइव। आप तो जरूर करते होंगे ऐसा। करता हूँ मैं, और ये भी मजाक नहीं था ना? बिल्कुल मजाक नहीं है, सच में मैं बोल देता हूँ। आई मेट हर ट्वाइस, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सीरियसली बहुत अच्छी है सानिया दिल की। पता है एक बार हम लोग हैदराबाद गए थे तो इन्होंने बहुत सारी बिरयानी भेजी हमारे लिए। अच्छा। और वो हमसे पैसे नहीं ले रहे थे, जिन्होंने जो लेके आए थे ना, कोई वहाँ का सबसे बड़ी वो बिरयानी का कोई था वहाँ पे डीलर। हाँ डीलर बिरयानी के जो शॉप थी। अंग्रेजी की तो ऐसी तैसी कर देता है। बिरयानी का डीलर ही था पाजी, बहुत बड़े पतीले में लेके आया था। मुझे बड़ा मजा आ रहा है मेरी बेइज्जती पे। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, ये सच है, ये कोई मजाक के लिए नहीं बोल रहा। और थोड़े से बर्तन भी गुम हो गए थे पाजी। अच्छा। बड़ी हमें बेइज्जती फील हुई, और हमें कौन सा पहली बार हुई थी। हमने कहा थैंक यू सो मच। सीरियसली हुआ था पता है मुझे खबर आई थी। ये भी मजाक नहीं था एक्चुअली। अच्छा उसने आपको बता दिया? अच्छा वहाँ हमें कहता कोई बात नहीं जी, आप तो हमारे मेहमान है, सानिया ने भेजा। वहाँ पे आपको जाकर बोल दिया कि हमारे बर्तन गुम हो गए। सब पता था। चीटर। अच्छा सानिया जब डबल्स में खेलती हैं, आपकी पार्टनर होती है मार्टिना हिंगिस, तो फॉरेनर्स जब जितने प्लेयर्स होते हैं सबके साथ ऑफ कोर्स इंग्लिश में बातचीत होती है। पर जब आदमी को कभी गुस्सा आता है बाजी, आप कभी भी नोटिस करना, कोई भी आदमी सोफिस्टिकेटेड तरीके से खड़ा हो ना कि इट्स वेरी हॉट टुडे एंड आई एम फीलिंग डायरेक्ट यू नो इट्स लाइक आई विल बीमार हो जाऊंगा मैं।
It's raining today and it's a very pleasant weather today. साथ में गाड़ी को कीचड़ निकाल देना तो इंग्लिश बोलता बोलता आदमी है अबे अंधा हो गया दिखता नहीं तेरे को तो एक्चुअली आदमी को गुस्से में अपनी भाषा निकलती है तो कभी मैच खेलते खेलते आपको कभी गुस्सा आ जाए उसने गलत शॉट मारी है या वैसे ही गुस्सा आ जाए तो आपने कभी हिंदी में कुछ गाली वाली दी मतलब कभी ऐसे? मेरा एक और रूल है, मैं लड़की हूँ तो मैं हिंदी में गाली नहीं देती, अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मतलब इंग्लिश में गाली मैं देते हैं। इंग्लिश में देती हूँ, ये वही वाला हिसाब है ना कि इंग्लिश में दो तो उतना बुरा नहीं है, हिंदी में दो तो ज्यादा बुरा है, चाहे माना सेम हो उसका। एक्चुअली इंग्लिश में आप क्या कहते हो? हे योर सिस्टर की क्या? मैं सिस्टर की नहीं बोलती, मैं ब्रदर की बोलती हूँ। ये तो बड़ी तगड़ी थी भैया। अच्छा सामने ऐसे बच्चों की तरफ से सवाल आया ये क्योंकि इससे पहले कि आप कहें कि ये क्या बच्चों वाला सवाल है जैसे हम लोग बचपन में गली में क्रिकेट खेलते तो हम लोग थोड़ी चीटिंग वीटिंग कर लेते हैं तो कभी आपने ऐसा किया है कि सर्विस कर रही हो और एकदम से आपने बोला हे मार्टिना वो 100 रुपए तुम्हारे हैं और फटाफट ऐसे कर दिया बच्चों वाला सवाल मैंने पहले कहा था देखो मेरी इंटेलिजेंस पे शक मत कर रहा मैंने पहले ही बोल दिया आपको पता है ना मार्टिना मेरी साइड पे खेलती है, मेरे अगेंस्ट नहीं खेलती। सामने वाले के साथ कभी ऐसे बोलते हैं हे whose 100 rupees fell on the floor और फिर फटाफट सर्विस कर दियो 100 रुपीज वो मुझे $1 देंगे वापस और बोलेंगे रखो अपने पास अपना $1 $2। या ये बात भी ठीक है सो आई अपोलोजाइज फॉर माय क्वेश्चन कोई बात नहीं, बच्चों का क्वेश्चन था ना, आपका तो नहीं था, पक्की बात है। ये मैंने बचपन में सोचा था मेरा बचपन में सोचा था। अच्छा रोम में कौन सी जगह हाँ ट्रेवी फाउंटेन ना ट्रेवी ट्रेवी ट्रेवी। अब इसको इतने टफ से इतने डाउट कभी नहीं थे। अली सानिया सोशल नेटवर्किंग के भी बड़ा एक्टिव रहती हैं अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये सिक्का फेंक के रोम में एक जगह है ट्रेवी फाउंटेन तो उसमें विश मांगते हैं लोग उसमें सिक्का फेंक के अच्छा आप इतनी पॉपुलर हैं पूरे वर्ल्ड में आपको लोग जानते हैं इतने सारे टूर्नामेंट्स इतने सारे अवार्ड जीत चुकी हैं अपनी मर्जी के लड़के से शादी कर ली है और कपिल शर्मा शो में भी आ गई हैं ऐसी कौन सी विश बची है मतलब क्या सिक्का फेंक के क्या विश मांगी थी आपने मेरी विश पूरी हो गई, मैंने यही विश किया था कि मैं कपिल शर्मा शो में आऊं और मैं आ गई। वाओ आज मुंबई से बाहर से भी आए हैं लोग यहाँ पे कौन कौन आया सब आए आपको सोनी चैनल किराया देगा आप ले सकते हैं बाहर से बहुत खर्चा कर रहे हैं सानिया एक्चुअली सोफे का कपड़ा देखो आप फर्नीचर देखो घास देखो आप जितना मर्जी लेकिन इसको थोड़ा ऊंचा करना चाहिए, प्रेसिडेंट के सिंहासन जैसा। किसको आपके चेयर को। अच्छा इसको मैं तो फिर मुझे लग रहा है पीछे डॉक्टर गुलाटी साइकिल पंक्चर को अच्छा इसको ऊंचा करना चाहिए। कपिल शर्मा का शो है। मुझे मार ना देना इतनी तारीफ कर करके कपिल कपिल ओह What is the meaning of this? मैं सुबह 4 घंटे से वैन में रेडी बैठी हूँ। अरे मुझे बुलाया नहीं सानिया, you too? I told him to call you. He said नहीं नहीं बैठे रहिए, क्या है? मुझे लगा आप रेडी नहीं हुई हैं आपने कहा था मैं चेंज करके आती हूँ चेंज करके नहीं आई आप नहीं I'm just kidding आप बहुत प्यारी लग रही हैं आते ही ये मैं शो में आती क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए। और नाम के लिए जोरदार तालियां 1 मिनट, ये जो सोफा पहन के आदमी सोफे पे बैठा है जो इन्होंने मुझे कहा था कि ये मुझे एयरपोर्ट से पिक करके यहाँ पर लेके आ रहे हैं। देखो गुस्सा सिद्धू जी, कपिल पे है, बिल मेरे पे काट रही हो, कमाल कर रही है। वो बिजी थे, उनको What पूछे are you वो so busy? पूछे अरे वो वो किसके साथ आए सानिया हैं? को लेकर आए वो सानिया को लेकर आए। सिद्धू जी, हाँ जी। मैंने मजाक में एक बार क्या बोल दिया कि मुझे वो सीट बहुत प्यारी लगती है। आप मुझे वैन में ही छोड़ा है। मुझे पता भी नहीं था ये सब झूठा बंदा ये है। मैंने कुछ झूठ बोला नहीं आपने उनको मैसेज किया था अच्छा अभी क्या छोड़ो। मैसेज किया था? आई विल पिक यू फ्रॉम एयरपोर्ट आपने कहा मुझे शर्म ही आ गई है यार। अब प्लीज प्लीज बैठिए यहाँ पे मैं तालियां हेलो एवरीबॉडी। नहीं मुझे आके ये बोल रहे थे कि मैं ट्रैफिक में फंस गया वो उल्टा बहाना लगा रहे थे सानिया की वैन को ट्रैफिक कह रहे हैं आप। मतलब
मैं भी सोचू ये ट्रैफिक में फंस ही नहीं सकते। कपिल आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। ओह थैंक्स बिल्कुल फरा। ऐसे जेल से छूट के आए हो ऐसे लग रहे हो। आज कोई नहीं बचेगा बेटा, कोई नहीं बचेगा आज। आज क्या खा के आई हैं आप? आज देखो मेरे को अगर 4 घंटे तुम लोग वेट कराओगे तो फिर ऐसे ही होगा। ये हीरोइन नहीं है, डायरेक्टर है। फरा तैयार लेकिन थी। बहुत क्यूट है, पता है हमारे लिए कितना सारा खाना लेके आई हवा है। दे रहा है अब। बहुत सारा खाना लेके आई। अच्छा आप सच्ची में बना के लाए कि बच गया था? यार देखो, एक तो मैं प्यार से हाथों से बनाकर अपने कुक को खुद फोन पे मैंने बोला है कैसे खाना बनाना है। अच्छा पहले झूठ निकलने लगा था, अपने हाथों से फोन किया मैंने कुक को। आपको लगता है फराह खान कुकिंग करती सवाल ही होंगी? नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा फराह है फिल्म इंडस्ट्री से, सानिया है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, और फराह को देख के लगता नहीं कि आपका स्पोर्ट्स से दूर दूर तक कोई लेना देना होगा। तो आपकी दोस्ती हुई कैसे थी वैसे पहली बार? एक्चुअली तुमने बिल्कुल सही कहा है। द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ मैच एवर, Really? क्रिकेट या टेनिस जो भी Any है, match, for her any every match, match कोई is भी the same, मतलब। let me tell you. अच्छा कोई भी मैच ग्राउंड में? Any sport. जब लास्ट ईयर में ये विंबलडन में पहली बार मतलब फाइनल तक पहुंची थी, एंड बिकॉज आई वाज इन लंदन, शी फोर्स्ड मी कि तू लंदन में यू आर कमिंग टू वॉच। अच्छा She has no interest. She has zero interest, and I think that's why we are so close. लेकिन इट इज ट्रू, जैसे It's इसको true. फिल्मों में नहीं तो जीरो प्रेशर, इंटरेस्ट है। नहीं तो प्रेशर आता है। मैंने वो मैच देखा था जब फराह आई थी। पर मैंने पर अच्छा वहां तो बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, आप कहाँ चली गई? नहीं मतलब फराह अकेली थी जिनका वो सुन रहा था किसी और सानिया को। सानिया मिक्स डबल्स खेल रही थी तभी, और उसका पार्टनर बड़ा क्यूट था। व्हाट इज द नेम? Bruno. ब्रूनो। तो एक ही आवाज आती थी, कम ऑन ब्रूनो। ब्रूनो भी शॉक में आ गया कि मेरे को कॉल। लेकिन फरा मैम आपको, मैं तो अखबार में खबर पड़ी कि आप ऑस्ट्रिया स्लिम डाउन होने गई थी। ये बेइज्जती आपने। लेकिन कपिल सच्ची मेरा स्पोर्ट्स में इतना मतलब आई हैव जीरो इंटरेस्ट। जब मेरा बेटा फुटबॉल मैच खेलने जाता है, जब वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, आई वाज द ओनली मदर हु वाज सो हैप्पी कि वो लोग मैच हार गए तो फाइनल्स में नहीं जाना पड़ेगा यार इनको देखने। बाकी सारे मम्मी डैडी बोले अरे लाइक हाँ हार गया बच्चा, थैंक गॉड, अभी नहीं जाना पड़ेगा। हाउ सेल्फिश मदर यू आर फराह। कभी गए हो सुबह 7 बजे उठ के टाउन फुटबॉल की धूल खाने? एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम होती है सुबह से उठना पड़े ना। जैसे सुबह कभी हम लोग उठने- अक्षय पाजी के साथ शूटिंग करते ना, हाँ, सुबह 6 बजे 5 आ जाओ बजे। घर पे। मैंने कहा क्यों जागरण खत्म करके बैठे हो आप? 6 बजे कौन बुलाता है अपने घर पे? अक्षय कुमार आता, मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि ये सेट पे 10:30 आ जाता है। नहीं तो ये रात को 11 बजे शुरू ये करता तो है, सवेरे 4 बजे 10:30 खत्म करता है। आता है। आप कब आते हो सर? क्या लेट है? अबे मैं तो कौन है? अरे मजबूरी का नारी नाम सुन- शक्ति, नारी शक्ति। एक आप ही हो जो इनको चुप करा देती, नहीं तो ये किसी के काबू में आते नहीं है। मैं इनके आगे नहीं बोल सकता गुरु। अच्छा पाजी इतनी पक्की सहेलियां हैं, हाँ आपका फर्ज बनता था, सहेली नहीं सखी कहो सर। सखियां, दोनों बालिकाएं इतनी प्रिय सखियां हैं कि आपका फर्ज बनता था कि सानिया की शादी में आप जाएं। हाँ वो तो है। आप गई क्यों नहीं फिर? कुछ प्रॉब्लम हो गया था, क्या हमारी एक था, मेरे लड़ाई हो बच्चे गई पैदा हो रहे थे तभी। कुछ तो हो रहा था। I don't बच्चे know। पैदा मतलब कितने दिन हो रहे थे पैदा? अगर मैं कंट्री में हूँ और शूटिंग नहीं हो तो आई एम देयर फॉर एवरीथिंग। जो भी हो रहा होगा आगे भी, अगर शादियाँ होगी तो मैं जरूर पहुंचूंगी वहाँ। इसकी नहीं, इसकी बहन की हो रही है। आई मस्ट हैव नॉट बीन इन द कंट्री क्योंकि शानिया की बर्थडे होती है तो मेरे घर पे सेलिब्रेट होती है। ये रहती है आके, जब बॉम्बे में होती है तो शी स्टेज विद मी। तो आप सच्ची प्यार करते हैं कि होटल का खर्चा बचाती हैं? हम लोग वो ट्विटर वाले दोस्त हैं। वो सेल्फी लेके डालने, एक selfie दूसरे के लेके। फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। मैं बहुत बार देखी है। आज नहीं ली हमने कोई भी आज फोटो नहीं, यार। आज हम बाद में लेंगे। कपिल आज- तुम्हारे भी फॉलोअर्स बढ़ा देंगे। तेरी भी लाइव बना देंगे हम लोग। मैंने अजय, बोला आप था आज ये इधर आ जाओ। बहुत डेंजरस है। मेरे को बहुत खतरा है आज। अबे मेरी मौत आई है, मैं वहां आ जाऊंगा सवाल नहीं, करने। बट आई टोल्ड हर आने से पहले ऐसे फारा हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों थोड़ा आपू से बाहर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो आपे से बाहर होते हैं, हम तो चैनलों से बाहर हो जाते हैं।
कपिल तुम जहाँ भी जाओ देखो हम लॉयल है अभी। आई लव यू फराह। लेकिन अब भगवान के लिए अभी आ ही रहना। नहीं अभी ठीक है, इन्होंने बड़ा खर्चा किया है। लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि ये पेड़ पौधे वगैरह हमने बोले नहीं थे, इन्होंने अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री लगाए। सिद्धू पाजी बहुत हंस रहे हैं, मुझे पूछना है सब चीज नई बनाई है, वो कुर्सी भी नहीं ले आते हैं, सिद्धू जी वहीं से उठा के ऐसे लेके आ गए। हो गई यार, आप भी हो गई। आपकी आंख इस कुर्सी पे ही है अभी भी। मैं देख रहा हूँ मैं। एक्चुअली सिद्धू जी कुर्सी के आगे जो है उस पे है मेरी आंख। But how he is blushing? और क्या करूं बाबा? But बाजी लास्ट टाइम मैंने आपको पूछा था लास्ट टाइम, आपने कहा हाँ मैं किसी के लिए कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, कहा था इन्होंने। आपको बोला था। In front of you. तो वो ऑफर आज भी है, कोई चक्कर ही नहीं है। But अभी आप No, you sit, take it from him and then give it to me. From one sports person to another. मैं भी ना एक्चुअली अपने रिटायरमेंट प्लान सोच रही हूँ, किधर किधर जाके मैं हंसूं। कौन से शो में जाऊं। ये मेरी कुर्सी खतरे में है गुरु। ये मेरी दुकान अभी तो बंद मैं करेंगे। बोलूं, सिद्धू जी उठा के ला, प्लेन में भी यही पे सीट पे बैठे तो बेल्ट नीचे लगी हुई है। मरवा दिया यार। आप देख लो, मैंने जो खर्चे की बात हो रही थी, देख लो आपको सिद्धू भाजी के सूट में आज 3 पीस है, जैकेट भी ऐड किए भाजी अरे ने। नीचे पैंट नहीं है ना, लेकिन अच्छा अच्छा सानिया से जो छोटी है एनम, वो एनम वही कॉल दो, ऐसा लगता है मेरे को आपका कमाई पर एनम इतनी हुई है। अनम है उसका नाम। अनम। अनम। He is never going to call us on this show again. I just want to tell you. मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एपिसोड वाइंड अप कर। हाँ बोलो। मैं नहीं कुछ बोलता, आप ही बोलो, आपको बताओ क्या करना है। एनम तुम्हारा पर एनम कितना है? मैं अब पर एनम चलता नहीं आजकल, भरोसा नहीं रहा। मंत्री का मंत्री। आज let him ask the question. अच्छा सॉरी। बेटा ये खतरा इस कुर्सी को नहीं है, ये कपिल शर्मा की फट्टी है ना, यहाँ दा फराह खान शो आने वाला है, तो पक्की बात। सर कपिल यहीं रहेगा। बारंबार वार मेरे पे ही है। कपिल पाजी ने अपनी कुर्सी बचा के रखी, तेरी कुर्सी बेच रहे हैं। अपने आप पर नहीं आने देते, संकट नहीं आने देते। पॉलिटिशियन कुछ भी छोड़ सकता है, कुर्सी नहीं। अच्छा सवाल तो पूछो। तो आप दोनों बहनें एक दूसरे के कपड़े चेंज करके पहनती कभी? मतलब कभी होता है ना कि उसका एक्सप्रेशन देखा कैसे और नहीं। एकदम से ये क्या सवाल है? ये क्या? अरे सवाल क्या, ये एक हम दूसरे किस शो पे आ गए हैं? ये नहीं। किस किस्म का शो है? ये मेरी बात सुनो ना, देखिए ये आम जनता इंसान। आम जनता का सवाल है। ये आम जनता का सवाल है। आम जनता का सवाल है, आम जनता ने दिया है। Just answer him seriously. कभी-कभी साजिद मेरे फ्रॉक्स पहन के अपने आई स्वेयर जब वो शोज करता था, पहला ड्रैग क्वीन तो वही था ना, तुम लोग ने तो बाद में शुरू किया। पहले वही तो कपड़े लड़कियों के पहन के घूमता था हर शो में। वो अच्छा। किसके कपड़े होते थे? पहले ही वो हमसे नहीं मिल रहा। You say all these, he will not meet us even more. पर एक्चुअली फरहान हमने एक बात और सुनी है, पता नहीं ये सच है कि अफवाह, कि आपने 1-2 बार कटिंग करा के तो आप जाके हाउसफुल डायरेक्ट कराई थी। आपने हाउसफुल देखी है ना, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं। मैंने सिर्फ अच्छा, but उसके tell me, why गाने did you किए। ask this question वैसे about ही- sharing clothes? अरे हाँ यार माफ कर दो मुझे सानिया, मैंने पूछ लिया, अभी मेरी जान ले लोगी क्या? मैं तो भाई बहन की बात कर रहा हूँ, ये ऑडियंस में सब एक दूसरे के पहन के बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग ऐसे किसी की शादी होती तो लिफाफे में 101, 251, 500 रुपया दे थैंक देते। गॉड मैंने अपनी शादी पे तुम्हें नहीं बुलाया। 101 रुपए देता। 101 रुपए you give in शादीज? हम लोग बर्थडे One पे of भी my नहीं friend. देते। Thank God अच्छा, we are one of married. his friends gave. Yeah. हाँ. I stopped talking to him. I said the same thing to him. मैं कहा some low expenses. ये क्या बात है? तो मुद्दे की बात ये है कि हमें ये जानना कि इतनी बड़ी डायरेक्टर और इतने बड़ी प्लेयर जब ये शादी में जाते हैं तो लिफाफे में कितने पैसे डालते हैं? हम शादी में जाते हैं, पहले लिफाफा लेते हैं और फिर शादी में जाते हैं। Well said, I say.
अरे हम तो सिर्फ शादी में जाते, चंकी तो मैयतों पे जाता है लिफाफा लेके। इट इज ट्रू। नेक्स्ट टाइम अगर चंकी आए शो पे पूछना उसको, पैसे लेकर वो, और थोड़े और दिए तो रोने भी लगा था वो। आप सच्ची नाश्ते में क्या जॉनी लीवर खा के आई हैं? आज तो फराह तो मतलब सानिया फुल फॉर्म में है दोनों। आज सही कहा है किसी ने। कंफर्टेबल हूँ। दो सहेलियां साथ में बैठ जाए तो भगवान को नीचे खींच ले। बड़े फॉर्म में दोनों, बहुत फॉर्म वो में। पता नहीं हम इन्हें खींचना चाह रहे हैं, ये तो हिल नहीं रहे। ये तो हिल ही नहीं रहे। उनको इशारा टोले इधर आके जरा पैंट दिखाइए, कहते मैं नहीं आ रहा। मैं नहीं आता, ये लो पैंट रख लो। अच्छा सुनो, आज कोई और भी आएगा कि हम दोनों से ही काम चलाओगे? आपको लगता है किसी और की जरूरत है? मतलब कोई ऐसे मुझे तो लगता है मुझे और सिद्धू बाजी को निकल जाना चाहिए चुपचाप नीचे से। अरे देखो इधर सानिया जी आए हैं। अरे वाह, सानिया जी आई हैं। तो हमने भी तो यही कहा। हमने इज्जत ज्यादा दी, हमारा जी लंबा था। सुनिए, सानिया जी आई हैं। अरे अभी देख, अरे फरहा जी आए हैं। अब बोल, अब खुश। इनको एक जी लगता ही नहीं है, इनको 4G लगता है। अब देखिए, ये डायरेक्टराइन भी हैं, कोरियोग्राफराइन भी हैं, जजाइन भी हैं, साथ में आज गेस्ट भी हैं, तो फारा जी 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 4G। हमको रिंकू देवी कहते हैं, और वो जो बैठे हैं सिद्धू जी, वो सब लड़कियों के लिए ही शेर कहते हैं। और जो ये कपिल शर्मा है, ये कुछ भी कहते हैं। ये फरहा जी हैं, इनके बच्चे इनको कभी कभी पापा कहते हैं। टू बी फेयर टू माई चिल्ड्रन, शिरीष के बाल अब इतने लंबे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहते तो है ना, हम कौन सा झूठ कहते हैं। और सानिया जी आप कहिए, आप क्या कहते हैं? इनको आजकल पद्मा जी कहते हैं। उन्हें पद्मा भूषण मिला है ना। अरे हाँ। मुझे सानिया कहते हैं, इन्हें हम कभी कभी भाई साहब कहते हैं। ये सबको आई लव यू कहते हैं। हमको कभी नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों? सिद्धू जी सिर्फ हंसते रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। नहीं कहते हैं, ठोको ताली बहुत कहते हैं। ठोको ताली कहते हैं, चकदे कहते हैं। और यहाँ पे आके सब जो एंजॉय करते हैं उसको द कपिल शर्मा का शो कहते हैं। ठीक वो है। कितनी इनसिक्योर अरे हो रही है। कहाँ फिर भी हमें तो इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं किया। इग्नोर कहाँ जा रही है? देवर बोल। जी का शादी है, डांस तेरा बाप करेगा क्या? थोड़ा तमीज से बात कर लेंगी आप? रुक, देवर जी का शादी है, डांस तेरा पापा जी करेंगे क्या? तेरे फादर साहब करेंगे डांस। अब ठीक है। बेटर है। और आप अच्छे मौके पे आए हैं, उनका शादी के मौके पे आए हैं। है कहाँ देवर? अरे देवर, हम घोड़ी के आगे डांस कर रहे थे और वहां पे तू आगे आ गई हमारे साथ साथ। ये क्या किया तूने पागल? अकेला छोड़ दिया। अरे नागिन का धुन बज गया था तो हमारा भी डांस निकल आया, इसलिए हम भी आगे आ गए। नागिन का धुन पे रीच डांस करता अच्छा लगता है क्या? हाँ, आगे आ गई है। अरे हम अपने भैया की जिम्मेदारी आपको देकर आए थे, वो तो वैसे घोड़ी से फिसल भी रहे थे। हमारे भैया को कुछ हो गया तो क्या होगा? एक मिनट, घोड़ी घोड़ी देख के मेरे को क्यों पॉइंट आउट कर रही है? कहाँ है देवर? है कहाँ? आओ, घोड़ी पे आ गए, देवर जी आ गए। नीचे उतरो जरा। ये तो बच्चा लग रहा है मेरे को, छोटा बच्चा। ए देवर जा, जब तुझे पता था तेरा शादी है, तुझे घोड़ा पे बिठाए हैं, तो गधा का हरकत करने का क्या जरूरत है? क्या जरूरत? अरे क्या कर रहे हैं? हमारे भैया को नहीं मारेंगे आप, कोशिश भी मत कीजिए। नहीं, बस बस क्या जरूरत? बस।
बस 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 रुक जाइए। अब घबराइए मत, हम आपको बचाएंगे। इतना मत बचाओ कि मैं मर जाऊं। फरहा जी, ये हमारा देवर है, ये देवर है हमारा, ये देवर है, इसका शादी है। इसका शादी है? हाँ। किससे है शादी? किससे है? अरे वो कानपुर की हैं। जौनपुर की जौनपुर की है लड़की नाम। से शादी रखा लड़की है। से लव मैरिज है या अरेंज? अरे नहीं, रिवेंज मैरिज है। प्लाट का चक्कर था, पैसा दे नहीं रहे थे, हमने कहा बदला ही ले लेते हैं, इसका शादी रख दिया है। अरे बट नाम मुन्ने है उसका, वो बदनाम भी नहीं है। अरे सुनो, इसकी लड़की से शादी है? असली वाली लड़की से कि जैसी तुम लोग लड़कियां वैसी से? ये कैसा सवाल किया है? किस लड़की के साइड लॉक्स होते हैं? तो छुपे नहीं, हम कोशिश किए थे। सुनो, हमारे यहाँ पे स्टार्स आए, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, अरे आप क्या कर रहे हैं? ये खिलाड़ी हैं, इन्हें खेलने दीजिए। भारत का गौरव है ये। जैसे आप भारत के फालतू इंसान हैं, ये भी गौरव है। एक काम करते हैं, फरहा जी, सानिया जी, आप यहाँ आए हैं तो हम सोचते हैं कि इसके हल्दी का रस्म कर मर ले। अरे थोबड़ा बचेगा तो हल्दी लगाओगे ना इस पे। हल्दी की रस्म नहीं, तुम लोग जल्दी की रस्म करो, निकलो यहाँ से। जैसे यहाँ पर 4 लेडीज मौजूद हैं, तो लेडीज संगीत कर लेते हैं। हाँ, आज कर लो, और क्या है। ए ढोलक लाओ रे। और फरा जी, आप हमें लेडी संगीत तो थोड़े डांसिंग स्टेप सिखा देंगे कोई अच्छे वाले? सानिया जी, ए जरा चम्मच बजाओ ढोलक की ये पे। देख, एक तो हम फ्री में आए हैं यहाँ। ऊपर से हमसे काम भी करवा रहे हैं। यहाँ नहीं से अच्छा तो शादी में चले जाते हैं। एक काम करो, फ्री की बात है तो दूल्हा ले जाओ, बस आपको ये दे दिया। प्लीज चल उधर। पेमेंट ले। तुझे फ्री में भी कोई नहीं ले रहा है। रुक जाइए, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अरे सीधे सीधे रखे रहिए, बस रखे रहिए इधर। क्या रबड़ का गुड्डा है क्या? इतना पास से मत देख, डर लगता है हमको। क्या करना है? चम्मच मारना है, लेडी संगीत है। मैं जैकी चैन को कोरियोग्राफ करने के बाद अब तुम दोनों को कोरियोग्राफ करूँ। ठीक है। देखिए, मर्जी है आपकी, जीवन है आपका। वाओ, संगीत हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने कटरीना को लिया क्यों शीला की जवानी में। और कटरीना का तो टैटू भी नहीं है। और कटरीना के पेट पे बाल भी नहीं है। होता है। चलिए, संगीत हो गया है। ओके, अब आप कल शादी में जरूर आइएगा। हमारे देवर जी, आदरणीय देवर जी का अगर जिंदा शादी रहे है, तो जरूर आएंगे ये। इनको आशीर्वाद तो दे दो। जरा आशीर्वाद तो दे दो इनको जरा। ऐसे नहीं, ऐसे सिर पे दो। आशीर्वाद तो ए, दीजिए। हमारी रखो इधर थर्मस हमारी। आशीर्वाद दे दीजिए जरा। ऐसा हम बताते हैं इनको। शीत का टकले में तेल है। तेरा चप्पड़ भी नहीं मार रहा है कोई। तेरा शादी कोई है, नहीं, कोई नहीं, रहने दीजिए। शादी में आइएगा। अच्छा पाजी, देख लो आप। हाँ। अब फराह जब बोलती हैं, हाँ। अभी तो क्या है ना, सानिया वैसे बड़ी स्वीट है, पर आज ना कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब दोनों सखियां साथ में बैठी ना, तो दोनों शरारती अंगूर होगी। भी बोल सकता था ना तू। हाँ जी। अंगूर को देखकर अंगूर भी बोल सकता था, खरबूजा बोलने की जरूरत थी तुझे। तो ये बड़ा बिंदास बोलती है एकदम से। मैं सोचता हूँ, अच्छा इनकी लव मैरिज हुई है शिरीष के साथ, तो मैं ये सोचता हूँ आप रोमांटिक जब होती होंगी तो कैसे होती होंगी, क्योंकि मैंने टोन वो सुनी नहीं है। बट तेरे साथ में वो टोन क्यों अरे यूज मैं करूं? नहीं ये बोल रहा हूँ, मेरे साथ करो 2 मिनट के लिए करो। अगर मैं ऐसे ही हाँ। लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आपको जानना चाहते हैं कि फराह कैसी होती होंगी रोमांटिक। मैं हट जाऊं बीच में नहीं से? नहीं नहीं, आप बैठे रहो अच्छा। बीच में। आप जरूर चाहिए मुझे, मैं अकेला नहीं ये संभाल सकता। मान लो अगर मैं शिरीष हूँ, हाँ। तो मैं घर आया हूँ, मैं क्या करूँ इसमें? मैं कैंडल बनूं? हाँ, कैंडल, मैं कैंडल बनूं? कैंडल, हाँ। टिंग टोंग। खोल लो अपने आप। जानू, इतनी महंगी कैंडल तुमने दरवाजे में क्यों रखी हुई है?
बुझाओ, कल भी जलानी है। अरे अच्छा बात जला दी, मैं अंधेरे में बेटर लगती हूँ। जानू मैं आ गया इंटरव्यू लेके। इंटरव्यू लेके? यस। इतनी बड़ी डायरेक्टर है तुम्हारी पत्नी, अभी तक इंटरव्यू ले रहे हो? जाओ कोई पिक्चर करो ना। जानू तुमने बताया नहीं, तुमने चलने वाली कैंडल रखी हुई है। पिक्चरें कहाँ से करूँ तो फिर मुझे दे दो पिक्चरें। मैं तुम्हें पिक्चर दूं? पिक्चर बीवी से नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है। जाओ कुछ मेहनत करो। अच्छा छोड़ो यार, कुछ चलो कोई रोमांटिक बात करते हैं। हाँ रोमांटिक बात करते हैं। रोमांटिक बात। कैंडल Romantic. एक्साइटेड हो रही है। कैंडल। रोमांस भी करूं, 3 बच्चे भी पैदा करूं, सब चीज मैं करूं। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं आता आगे से। चल मेरी कैंडल, तू ही मेरे साथ चल। कैंडल बड़ी प्यारी थी यार। टू गुड। आपको पता बाजी, अभी ना फराह जैकी चैन को कोरियोग्राफ करके आई हैं। हाँ फराह, जब आपने और तू साउंड मॉडेस्ट, लेकिन ये तालियां जैकी जी के लिए बजाइए। बिल्कुल, वो बहुत ग्रेट एक्टर है, ग्रेट परफॉर्मर। पर अच्छा फराह, जब आपने उनको डांस सिखाया होगा, आपका डांस देखा होगा, उनकी तो आंखें खुल गई होगी। मतलब और क्या मतलब, आपने इंडियन डांस सिखाया था? हाँ बिल्कुल, बॉलीवुड स्टाइल एकदम, मतलब जो गोविंदा के फिल्मी स्टेप्स है वैसे। वेरी वेली डांसेस। सानिया, फराह, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, सबके मन में एक सवाल था और सब ये जानना चाहती हैं कि जो सेलेब महिला होती हैं, उनकी जिंदगी क्या आम महिलाओं से अलग होती है, कि वो भी वैसे काम करती हैं जैसे ये महिलाएं घर में काम करती हैं? जैसे कभी शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया तो नींबू रगड़ रही हैं। जी, तो कौन सी हमारी माताएं बहनें हैं जो ऐसे सवाल पूछना चाहती हैं? जी हल्दी देवी जी। थैंक यू। मैं बताना चाहती हूँ, इन लोग जैसे बिजी होती हैं, हम भी बिजी होती हैं। हम हमारे घर का नाम रोशन करती हैं, ये हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। हम 2 किलो सब्जी उठा के थक जाती हैं। और मैं 3 बच्चे उठा के। जी हाँ, और सही बात है, आप उसमें भी बिजी हो, आप उसे भी आराम से संभालती हो और अपना काम भी करती हो, और हम तो थके रहते हैं, आम महिला। और एक फर्क है, जैसे अब बारिश आने वाली है, बारिश बड़ा रोमांटिक मौसम होता है। मैडम आप भाषण दे रही हो, सवाल पूछ रही हो? ये रोमांटिक मूड में ये घूमने जाएंगी और हम पकोड़े तलेंगी। हमारी माँ आवाज देगी, देखियो जरा देखिए, पानी टपक रहा बारिश है। जब होती है मैं घर पे बैठ के पकोड़े खाती हूँ। और मैं पकोड़े बनाती हूँ। कोई तो खाता ही होगा कि बना के रखती जाती है? नहीं नहीं, कोई उनको शेफ बना के देता है, हम बनाते हैं और हस्बैंड खाते हैं। शेफ बना के देता है आपको? आपको यही पूछना है ना बेसिकली। ये बनाती हैं। फिल्में तो पार्ट टाइम करती, मेन उनका पकौड़े का ही काम है। और जैसे कहीं पकोड़े के बाद वक्त मिला, मेकअप वगैरह करके तैयार हुए और निकले घूमने, तो वो बारिश ने हमारा तो आप मेकअप बोलते धो रहिए, दिया। हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अच्छी, और क्या है ना? काफी लंबा हो गया, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। हाँ तो फिर मेकअप लगा के फिर गए। जब हम गए तो बारिश ने हमारा मेकअप धो दिया। अरे यार, और आप वाटरप्रूफ मेकअप लेकर घूमी। नहीं नहीं, वाटरप्रूफ मेकअप नहीं, हमारा छतरी लेके जाते हैं। तो पूछना क्या चाहती हैं आप कि अमेरिका में इलेक्शन में कौन जीतेगा? सवाल मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं अभी रुक ना, खत्म कहाँ हुई है उनका? अच्छा। डे खत्म नहीं हुआ है, आगे बस बस नहीं, आगे बोलो। इतनी सी थोड़ी सुनेंगे हम, पूरा बोलो। नहीं, मैं औरों को भी मौका दूंगी। फिर रात में तो मेन बात मैम, आप क्या पूछना चाह रही थी? वो डिफरेंस बता रही थी, आपने हाँ। सवाल पूछा ना। देखो ये बहुत फर्क difference होता है। है। अगर कहीं हमारा झगड़ा हो गया ना अपने हस्बैंड से, तो नेक्स्ट डे वो पेपर में आता है। आप अपने हस्बैंड को घर पे मारती रहो, किसी को नहीं पता चलेगा। एक्चुअली थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू। टू गुड। जी, और कोई? हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सिद्धू जी। हेलो हेलो। आप दोनों से मुझे ये पूछना हेलो है। कपिल नहीं बोला। हेलो सर। उन्होंने मुझे सर कहा, आपको आदत नहीं है ना मुझे सर से।
जैसे लगा मुझे बोल रही है। जैसे हम बोर होते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ डिसाइड करते हैं, जैसे घूमने चलते हैं, तो हम जैसे चल जाते हैं, हमारे घूमने में आइडियाज आते हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं, मरीन ड्राइव चलते हैं। लेकिन आप लोग हॉलीडे प्लेसेस कहाँ जाते हैं? हम एक्चुअली 5 साल से अभी Plan तक कर रहे हैं प्लान ही holiday। कर रहे हैं एक हॉलीडेज पे जाए हम साथ में। मैं भी लगता है आप जहाँ जाएंगे वहीं जाने की सोचते हैं। हाँ स्वीट। पर आपको पता है सानिया का तो काम भी हॉलीडे जैसा ही है। एक दिन मैच खेला, मैच जीता, ट्रॉफी ली, उसके बाद थोड़ा थोड़ा घूमना तो हो ही जाता है कि नहीं यार, एक्चुअली नहीं होता? बहुत स्ट्रेस में रहती है। फरहा तो ऐसी है ना कि मतलब इंडोर सीन भी होता है, जाके दुबई में सेटअप कर लेती हैं। मैं बाहर दूसरों के पैसों पे जाती हूँ। तो आउटडोर नहीं करता कभी? अरे वी वेंट टू दिल्ली। वैसे जी मैम। कपिल, तूने अभी कहा कि सानिया जब जाती है वैसे ही छुट्टी हो जाती है, जी तो तेरे को लगता है उसका काम इतना आसान है? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल ऐसे लगता मैं है? कहता हूँ कि मैच के बाद देखो 2 रैकेट लाओ प्लीज। दो खुराफाती महिलाएं। 2 रैकेट लाओ। वो वाला एस सर्व कर देना एक प्लीज। That's why we are तुझे best डरा friends, रही है। क्योंकि बड़ा चढ़ा के बोलती है मेरी हर चीज। बॉल तो रबड़ की है, क्या है ना की टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा, क्या है? तो आप आके खेल लो फिर। You want me to hit full power? Of course. The No, no. ace. Sanya, for the sake of old times. just. You really want me to hit full? Yeah, ace. It'll break something. Yeah, doesn't matter. No, no. Just relax. You... Are you sure? Ready? No. देखो, I'll be the गार्ड वार्ड तो पहना हो ना। एक मिनट रुको। I suggest you cover the, not your face. I suggest. You seriously want me to hit full? Yeah? तबला भी बजाए। भाई तुम्हें क्यों करवा रहे हैं ये? वो तो शॉट मार के चली जाएगी, तो अगले एपिसोड कैसे नहीं, करेंगे? मुंह टूट गया तो ठीक है। करेक्ट करेक्ट। ये क्या कर रहा है? अच्छा, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का मेलजोल आप देख रहे हैं, इस मेलजोल को आगे बढ़ाते हैं। फरहा मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ। अगर अगर। हमारे फिल्मी सितारे हाँ टेनिस खेलते हाँ। तो कैसे खेलते? बिकॉज यू आर ए वेरी गुड कोरियोग्राफर। थैंक यू। कपिल शाहरुख अगर खेलता जी, तो कैसे खेलता? कैसे खेलते? तो म्यूजिक लगाओ। अब तुम मुझे बताओ, नाना पाटेकर खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे? नाना पाटेकर खेलेंगे, पहले तो वो ना सर्विस नहीं करेंगे, वो सर्विस करने से पहले सामने वाले के उधर चले जाएंगे। आ गया, मेरी हार का तमाशा देख ले, आप मेरे साथ खेलेगा। आ गए मैच देखने, इंडियन रशियन का मैच हो रहा है। मैं बोलता हूँ सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री खेल सकती, शत्रु सर नहीं खेल सकते। क्यों? उनके रैकेट आपस में फंस जाएंगे। चपड़ गंजू कपिल शर्मा। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। एक दो मिनट दीजिएगा, 2 मिनट दीजिएगा, जरा बात करना है। कपिल शर्मा सुनिए, खड़े हुए। अरे क्या है कि यार हमको इंसाफ दिलाइए यार। मॉल में जाओ, सब कुछ मिलता है, चलो निकलो। क्या शो चल रहा है क्या? खुले सांड की तरह अंदर घुसा है। अरे तो यू डोंट नो आई एम एनपीपी। क्या? नारी पीड़ित पुरुष। अब हमको इंसाफ दिलाइए। हम गए थे आपके, क्या है वो, सिटी केबल के मालिक के पास गए थे। उन्होंने कहा कि ये आदमी यहाँ पर है, ये इंसाफ दिलाएगा। आप अपने शो में हमारा मुद्दा उठाएंगे, उन्होंने कहा। आपका मुद्दा कैसे उठा? आपका मुद्दा ही बहुत बड़ा है। समझ में नहीं आ रहा, आपका मुद्दा के गद्दा है, पर आपको मेरे बॉस ने भेजा है। हाँ, तो फिर करना पड़ेगा। क्या करना है आपको? इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ चाहिए। ओ हम यार, नारी से पीड़ित हैं। एक तो बीच में ये हम सर इधर नारी से पीड़ित हैं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है। बताना। आप नारी से पीड़ित हो? हाँ, क्यों? पहले नारी इनसे पीड़ित हुई। हाँ।